हेलो जी, छुट्टी का दिन था तो हम लेट उठे। लेट उठने के बाद हम फ्रेश हुए। कोलगेट जो ताज़ा दम कर दे। फ्रेश होने के बाद हम पहुंचे किचन में, जहां मम्मा ने हमारे लिए पराठे, चने, दही, अंडे और गरम चाय का बेहतरीन नाश्ता तैयार किया हुआ था। नाश्ते के बाद हम तैयार श्यार हुए और निकल पड़े अपने आज के मिशन पे। आज का हमारा मिशन था सैलाब ज़दगान के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान इकट्ठा करना। हर कोई पहुँचा अपनी अलमारी में और बेहतरीन किस्म के साफ़ सुथरे कपड़े अलग कर लिए। अब हम चल पड़े अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कपड़ों की टैगिंग और पैकिंग की रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी। इसमें मेल, फीमेल्स, बच्चों के कपड़े, गर्मी सर्दियों के बिस्तर, बेडशीट्स एवरीथिंग। अब हम जा रहे थे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि था राशन उठाना। उसके लिए हम जा रहे थे यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर पे ऑलरेडी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि 10 से 12 घरों का राशन निकाल के पैक कर दें। यहाँ हम पहुँच गए यूटिलिटी स्टोर पे, जिसका नाम है अल नूर सुपर स्टोर। गाड़ी पार्क करके हम चले दुकान की तरफ, जहाँ अंकल ने तकरीबन सारा सामान निकाल के रख लिया हुआ था। चावल, दालें, घी, मसाले, नमक, मिर्चें और इस तरह का कुछ सामान। अब बारी थी पैकिंग की। यहाँ अंकल ने की हमें ठंडी स्टिंग सर्व और पैकिंग जारी रही। पैकिंग करने के बाद हमें याद आया कि हम नमक भूल गए हैं। उसके बाद सारे शॉपर अनटाई किए, सब में नमक डाला और फिर से इनको टाई किया। शॉपर्स को गाड़ी में रखने में अंकल ने हमारी मदद की। सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था और अब गाड़ी में चीज़ों को अरेंज करने की ज़रूरत थी। माशाल्लाह से कपड़े काफ़ी हो गए थे और राशन का सामान भी काफ़ी अच्छा इकट्ठा हो गया था। चीज़ों को अरेंज करते हुए हमने गाड़ी में रखा और यहाँ बजी खतरे की घंटी। ये तो आप समझ ही गए होंगे। यूटिलिटी स्टोर से फ्री होके हमने जाना था आटे की चक्की, जहाँ गंदम पिसने दी हुई थी। और यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा गलत यू टर्न और हम पहुँच गए अपने आटे की चक्की के करीब। चक्की वाली गली अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन गाड़ी को चक्की के करीब लेके जाना भी ज़रूरी था। इसके लिए हमने की 2 से 3 मिनट की बम्पी राइड और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम पहुंचे चक्की के करीब और हमने की कार पार्क करने के बाद हम निकले और चले चक्की के अंदर। चक्की माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी थी और मेंटेन थी। अंकल सारी गंदम पीस चुके थे, आटा बिल्कुल तैयार था। अब बारी थी सारा आटा उठाने की और गाड़ी में रखने की। इसके लिए हमें मेल पावर की ज़रूरत थी, क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा था और वज़नी था। अंकल ने हमारी मदद की आटे को गाड़ी में रखने में, और एक बार फिर से सामान अरेंज करने का मरहला हमारे सामने था। अल्लाह पाक ने मदद की और सारा सामान, आटा गाड़ी में पूरा आ गया। वज़न के मुताबिक भी हर चीज़ अरेंज हो गई। आटा गाड़ी में रखने के बाद जनाब हम निकले वापसी के सफ़र की तरफ। आधा मन आटा मुझे आगे भी रखना पड़ा, क्योंकि पूरी गाड़ी में ही माशाल्लाह से सामान था। अब हमें जाना था उस टीम की तरफ जो कि फ्लड एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने हमवतनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से एक टीम से हमारा भी रब्ता हुआ और सामान इकट्ठा करके हम उनकी तरफ चल पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में कुछ गाने सुने और कुछ बातें की, लेकिन अल्लाह के फजल से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। डेस्टिनेशन पर पहुँच के अपने हाथों से सारा सामान निकाला, काउंट किया, सेफ़ एंड साउंड तरीके से अपने हाथों से अपनी निगरानी में हर चीज़ उनके हैंड ओवर की। इस काम में इतना पोटेंशियल था, इतनी एनर्जी थी कि पता ही नहीं लगा कि आधा दिन गुजर गया। ना ज़रा सी भी थकन महसूस हुई। वाकई नेकी में बरकत होती है। सारा सामान हैंड ओवर करने के बाद अब हमने निकलना था वापस। खालिक की मखलूक के काम आने से बेहतर कोई काम नहीं होता। अब हमने निकालनी थी यहाँ से गाड़ी, और ये थोड़ा सा टैक्टिकल था। इस मरहले से निकलने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ, और आज के लिए टाटा बाय बाय।